नूतन कथा सार चैनल पर सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। प्रिय दर्शक गणों, आज इस वीडियो में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और ये जानकारी शायद ही आपको पहले से प्राप्त हुई हो। जानकारी ये है कि आपने देखा होगा कुछ लोग एक चाल बाधा भूत प्रेत का ठीक करने का काम करते हैं, जिन्हें गांव की भाषा में भगत कहते हैं या ओझा कहते हैं। किसी भी स्त्री पुरुष बेटी या बेटे पे ये आशंका उसके परिजन जताते हैं कि इस पर किसी प्रेत का साया है, तो किसी भगत अथवा ओझा के पास ले जाते हैं उसको। तो इसमें एक बात और होती है, वो बात ये होती है कि एक बीमारी होती है जिसका नाम है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया नामक बीमारी मन में पैदा हो जाती है कि मन में ये बात आए कि मेरे घर में किसी प्रेत का साया है, मेरे घर में इसीलिए हर कार्य अनिष्ट हो रहा है। ये बात दिमाग में बैठ जाए तो समझो कि उसके दिमाग में वो ही एक सीन चलता रहता है, स्वप्न भी उसी बात के वो देखता है। तो किसी न किसी ओझा के पास जब जाता है तो सर्वप्रथम ओझा उसको ये पूछता है कि आप रात्रि में स्वप्न क्या देखते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट है वो ये बोलेगा कि मैं रात्रि को बिल्ली देखता हूँ। तो ओझा बोलेगा ये मसान का साया है। और फिर पेशेंट बोलेगा कि हम जो है औरतों को देखते हैं स्वप्न में, नंगी औरतों को देखते हैं जो निर्वस्त्र होती हैं। तो एकदम जो है भगत बोलेगा ओझा, तो फिर नगिन चुड़ैल का भी साया है। फिर पेशेंट बोलेगा, ओझा पूछता है कि और क्या देखते हो स्वप्न में। पेशेंट बोलेगा कि हम रात्रि में स्वप्न में पुरुषों को देखते हैं। तब ओझा बोलेगा कि तो फिर भूत का भी साया है। और फिर पेशेंट से पूछता है कि और बताओ स्वप्न में क्या देखते हो। तो कहेगा, पेशेंट बोलेगा कि भाई मैं नग्न अवस्था में भी पुरुषों को देखता हूँ। तो फिर ओझा बोलेगा कि फिर बरम रक्कस का भी साया है। यानी आपके घर पर मसान भूत बरम रक्कस नग्न चुड़ैल सबका साया है। फिर पूछता है स्वप्न में और क्या आप देखते हो। तब पेशेंट बोलेगा कि मैं बेटियों को भी स्वप्न में देखता हूँ। तब ओझा बोलता है कि तो फिर माता रानी की कृपा आप पर अभी है, नहीं तो आपका बहुत अनिष्ट हो जाता। माता रानी आप पर कृपा करती हैं। फिर पूछता है कि आपके घर में किस किस देवी देवता की पूजा होती है। आप बताएंगे हमारे घर में देवी मैया की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, और भुइयाँ महाराज की होती है, कुराने महाराज की होती है, अन्य देवी देवताओं को बताएंगे आप। तब वो क्या करेगा कि आपके घर में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है उन्हीं के नाम पर कुछ 5 रुपया 11 रुपया आदि पैसे उतरवाएगा पेशेंट के ऊपर से। उतार के रख लीजिए और आपको यदि आराम मिले तो फिर मेरे पास आना। प्यारे साथियों, ये सब क्या है मैं आपको यदि अपनी भाषा में बताऊंगा तो ये सिर्फ एक ओझा या भगत के द्वारा पेशेंट के साथ की गई मनोचिकित्सा है, और पेशेंट उसी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो दैविक शक्तियां हमेशा से रही हैं और रहेंगी, जिनका हमेशा से प्रभाव रहा है और रहेगा। यदि आप माता रानी के नाम पे कुछ दान पुण्य करते हैं, हवन यज्ञ करवा देते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि माँ की शक्ति आपके घर में कुछ न कुछ आपको
सहायता देगी। देवी देवताओं के नाम पे आप यदि कुछ दान पुण्य करेंगे तो निश्चित तौर पर पुण्य कहा गया है कि वो कभी असफल होने वाली वस्तु नहीं होती है। पुण्य तो जन्म जन्मांतरों तक साथ देते हैं, निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। साथियों, हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि आपके समीप कभी कोई प्रेत अथवा किसी उसका साया नहीं आ सकता। यदि आप सच्चे हृदय से उस परमपिता परमात्मा को स्मरण रखेंगे और माँ परा अम्बा जगदम्बा भवानी का आप स्मरण करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार का अनिष्ट आपके पास होकर नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब सच्चे हृदय से उस परमात्मा को स्मरण करिए। मनुष्य जीवन सुख और दुख का साया है। कभी किसी प्रकार से जीवन ये चलता है तो कभी किसी प्रकार से चलता है। इस जीवन का चक्र है, कभी सुख तो कभी दुख। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को स्मरण रखिए और जगदम्बा माँ परा अम्बा भवानी को आप अपने हृदय में बैठाइए। निश्चित तौर पर आपके सारे संकट दूर होंगे, आप सुखी होंगे। और मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि जीवन एक सुख और दुख की ही कड़ी है। जीवन में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। हमारा आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री राधे।